हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। ठंड बहुत पड़ रही है, आप लोग अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय हमारे शहर में बहुत ही ज़्यादा ठंडक है, कड़कड़ाके की ठंडक। चूँकि आपका रिकॉर्डिंग प्लेस जहाँ से मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ वह ऊपरी मंजिल में है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंडक है। तो आज हम लोग कुछ एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही आसान है और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं और हमें नहीं लगता कि किसी का भी क्वेश्चन इसमें से गलत होता होगा ना होगा। इसलिए बड़ी ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और पुस्तकों में जो भी सामग्री दी हुई है वो अपने आप में पर्याप्त है। उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे, आप लोग उसको एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस चैप्टर का नाम है संविधान और संविधान के प्रकार। संविधान और संविधान के प्रकार, और फिर उसके जो अंग हैं जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अन्य जो संगठन, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, उसको आप लोग एक बार जब पढ़ लेंगे तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे और 100% सही होंगे। एक बात का आप देखे होंगे आप लोग कि जो बहुत आसान रहता है उसके गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और आने वाली परीक्षाओं में इसमें इस चैप्टर से कोई भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे। कई विद्वानों ने संविधान की परिभाषाएं कह दी हैं, इसको थोड़ा सा हम ट्रेंड चेंज करते हैं। हम लोग विद्वानों को द्वारा दिए गए संविधान की परिभाषाओं को बाद में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि कितने प्रकार के संविधान होते हैं। तो मैंने एक चार्ट टाइप का बना दिया है यहाँ पे। संविधान का वर्गीकरण इसको 3 भाग में बांटा है। संविधान के उत्पत्ति के आधार पर, संविधान के प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर, और संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर। मुख्य रूप से संविधान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है उत्पत्ति, यानी कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे आया, इसके आधार पर बांटा गया है। दूसरा प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर। प्रथाएं जो अपने समाज में पहले से प्रचलित चली आती हैं, रीति रिवाजें, प्रथाएं, वह कानून का रूप ले लेती हैं और उसके आधार पर जो संविधान बनाया गया वो एक प्रकार ये है। और दूसरा संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर कि संविधान को किस आधार पर उसको चेंज किया जा सकता है। आप तमाम समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि देश का संविधान परिवर्तित कर दिया गया, सरकार आई परिवर्तन कर दिया गया। जैसे अभी नेपाल सरकार कई बार, जब से यहाँ पे राजतंत्र खत्म हुआ है और लोकतंत्र, वहाँ राजतंत्र में भी राजतंत्र भी मुखिया राजा हुआ करते थे, तब भी प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ करता था, लेकिन राजा ही वहाँ के संवैधानिक प्रमुख भी थे। उसके बाद जब राजतंत्र समाप्त हो गया तो वहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भी चुनाव होने लगा। तब से कई बार संविधान बदल दिए गए। जो भी सरकार बनती है अपने मन मुताबिक संविधान परिवर्तन कर लेती है। तो वो परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान है कि अगर आसानी से परिवर्तन हो जाएगा तो आसान, अगर कठिन है तो कठिन रहेगा। तो 3 तरह के होंगे, उत्पत्ति के आधार पर, प्रथा कानूनों के आधार पर और परिवर्तनशीलता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह का संविधान बताया गया है, विकसित संविधान, निर्मित संविधान। विकसित संविधान और निर्मित संविधान, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वह संविधान जिसका कि निर्माण नहीं किया गया है, वो समय के हिसाब से जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे नियम कानून बनते गए। कुछ पहले से चले आ रहे थे, उसमें समय के अनुसार परिवर्तन किए गए। तो ऐसा संविधान को हम लोग विकसित संविधान कहते हैं। और दूसरा निर्मित संविधान, जब किसी संविधान सभा के द्वारा किसी संविधान का निर्माण किया जाता है तो उसको हम निर्मित करते हैं, यानी कि निर्माण किया जाता है तो उसको निर्मित संविधान देते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें लगता है कि जैसे ही हमने नाम लिया होगा आप लोग के जेहन में आ गया होगा। विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वह इंग्लैंड का संविधान है और निर्मित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका का संविधान है।
भारत का भी निर्मित संविधान है, लेकिन सबसे पुराना अगर संविधान के जो निर्मित हुआ है तो वह अमेरिका का, और जो विकसित हुआ है वह है इंग्लैंड का संविधान। इंग्लैंड का संविधान पूर्णतया विकसित है। सबसे पुराना विकसित संविधान जो है वो इंग्लैंड का है। 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के पहले सभी अधिकार राजा में हुआ करते थे, राजा में हुआ करते थे। इसको 1688 की जो क्रांति हुई, क्रांति भी हो गई, कोई नुकसान भी नहीं हुआ, इसलिए उससे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। उसके बाद से राजा जो है, राजतंत्र तो कायम है, राजा अब भी हैं, लेकिन उनकी जो है और राजा बनेगा, उनकी हायरार्की कैसे डिसाइड होगी, यह सब प्रथाओं के आधार पर सिद्ध किया बनाया गया है। और उसके बाद से संसद जो है वहाँ पे सबसे ताकतवर साबित हुआ, और वह आज सभी लोगों को मालूम है कि ऐसा संसद जो कि पूरे विश्व के अधिकांश हिस्सों को अपने कब्जे में लेकर के पूरा शासन किया, अपने देश में भी 200 वर्षों तक शासन किया, ऐसा मजबूत शासन तंत्र नहीं देखने को मिलता है, जो कि संविधान अविकसित है लेकिन सबसे सफल संविधान रहा। अमेरिका का, अब पता है अमेरिका का संविधान सबसे अच्छा उदाहरण अपने देश में जो संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को बनाया गया। उसके बाद आता है संविधान में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर, इसमें भी दो है, अलिखित, लिखित संविधान। अलिखित तात्पर्य जो लिखा न गया हो, लिखित जो लिखा गया हो। लिखित संविधान का उदाहरण लिखित का अमेरिका, भारत, और भी कई है, दो सबसे अच्छे उदाहरण हैं, अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान लिखा गया अपने यहाँ। अलिखित संविधान का वही इंग्लैंड का संविधान वो अलिखित है, विकसित रूप हुआ, प्रथाओं और कानूनों के द्वारा विकसित करके बनाया गया, वह अलिखित संविधान है। लेकिन कोई भी संविधान पूर्ण रूप से लिखित नहीं हो सकता। लिखित अलिखित दो पहलू हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो कि अलिखित भी होती हैं, कुछ लिखित भी होती है। जो लिखित संविधान है उसमें भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो अलिखित होती हैं। यह पूर्ण रूप से लिखित अलिखित अलग नहीं किया सकता, लेकिन पूरे भाव के रूप में अगर देखा जाए तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और भारत और अमेरिका का संविधान लिखित है। उसके बाद आता है संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर लचीला संविधान, कठोर संविधान। लचीला कठोर का तात्पर्य है कि अगर किसी संविधान में बहुत ही आसानी के साथ परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं लचीला संविधान। अगर जिसमें संवैधानिक संशोधन बहुत ही कठिन परिस्थिति है, उन्हें आसानी से नहीं किया सकता, उसको कहते हैं कठिन संविधान, कठोर संविधान या कठोर संविधान। कठोर संविधान का उदाहरण अमेरिका का है। अमेरिका में अभी केवल लगभग 27 संशोधन हुए हैं। इसको एग्जैक्ट आप लोग शेयर करिएगा कितने संशोधन हुए हैं, कमेंट बॉक्स में डाल करके। 27 संशोधन हुए हैं। और अपने यहाँ कितने हो गए? 103। इसको भी आप लोग बताइएगा कि भारत में कितने संवैधानिक संशोधन अभी तक हुए हैं और अमेरिका में कितने संवैधानिक संशोधन हुए हैं। अभी वहाँ 50 भी नहीं पहुँचा अमेरिका में, अपने यहाँ हम लोग सैकड़ा पार कर चुके हैं कभी का। उसके बाद आता है लचीला संविधान। लचीला संविधान बहुत ही आसानी से जो संविधान का संशोधन हो सके, लचीला संविधान है। इंग्लैंड का संविधान एक लचीला संविधान है। उसमें बहुत सी बातें जो है साधारण बहुमत से पारित हो जाती हैं। भारत का संविधान कठोर भी है, लचीला भी है। कुछ संशोधन ऐसे हैं जो कि साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं, कुछ संशोधन ऐसे हैं कि जो विशेष बहुमत से पारित होते हैं, और कुछ संशोधन ऐसे हैं जिसमें कि संसद के विशेष बहुमत से पारित हो जाने के पश्चात भी राज्यों से भी उसके अनुमोदन लेने होते हैं। तो अपने यहाँ 3 तरह की व्यवस्था है, कठोर भी है और लिखित भी है। समय के अनुसार संशोधन उन विषयों को बनाया गया और समय के अनुसार उससे परिवर्तन होता रहता है। अगर कभी कोई आपात स्थिति वगैरह आ जाती है तो उसमें संसद का कार्यकाल बढ़ा दिया जाना, ये सब
साधारण बहुमत से पारित हो जाता है आपात स्थिति में। तो 3 आधार पे हो गए, तो भूलेगा नहीं, बहुत ही आसान है। लिखित विकसित सभी एक दूसरे से मिले हुए, अगर सब कंबाइंड कर दें तो आप देखिए विकसित संविधान, अलिखित संविधान, लचीला संविधान एक हो जाएगा, निर्मित संविधान, लिखित संविधान और कठोर संविधान एक हो जाएगा। क्योंकि यह अलग अलग तरीकों से डेवलप हुए हैं, तो इसको इस रूप में चार्ट के रूप में बनाया गया। अब हम देखते हैं कि संविधान के प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर क्या इनके गुण हैं। जो एक के गुण होंगे दूसरे के अवगुण रहते हैं। एक साधारण सी बात रहती है, आलोचना करना चाहिए कि विजय कुमार पांडे अच्छे टीचर नहीं है तो दूसरा कोई अच्छा होगा, विजय कुमार पांडे अगर बुरे हैं तो दूसरा अच्छा होगा। ऐसे करके ही तुलना की जाती है, एक अच्छा रहेगा तो दूसरा बुरा रहेगा। तो देखते हैं अलिखित संविधान। अलिखित संविधान की जो विशेषता है ये कि परिवर्तनशील है। अलिखित संविधान परिवर्तनशील है, जो लिखा ही नहीं गया है उसका परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। क्रांति से रक्षा। क्रांति से रक्षा, अगर जनता में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है, जनता में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें आसानी से परिवर्तन करके उस क्रांति को रोका जा सकता है। इसलिए क्या क्रांति से रक्षा, विद्रोह होने ही नहीं पाएगा, उसके पहले ही समाधान निकल आएगा। प्रगतिशील, प्रगतिशील का तात्पर्य है कि अगर किसी संविधान के किसी बिंदु से, किसी प्रावधान से अगर प्रगति में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। लिखा तो कुछ है नहीं कि पुनर्नुमोदन लेना पड़ेगा, उसमें संशोधन कर दिया जाएगा। उसके बाद संकट काल के लिए श्रेष्ठ। संकट काल, संकट काल यानी कभी भी किसी बाह्य देश का आक्रमण होता है तो उसके अनुसार उसमें परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है, जिससे कि उस आक्रमण से, उस संकट से बचा जा सके। उसके बाद आता है, अब ये अलिखित होगी, इसकी बुराई आप लोग अपने आप समझ गए होंगे क्या क्या करना है। इसका लिखित संविधान। लिखित संविधान के क्या गुण हैं, केवल गुण देखेंगे, और गुण आप लोग देखिएगा। लिखित संविधान में स्पष्ट और निश्चित, जो लिखा गया रहेगा वो स्पष्ट और निश्चित रहेगा। जैसे हमने बोर्ड पर लिख दिया है तो साफ तो दिख ही रहा है, स्पष्ट भी है और जो लिख दिया गया और निश्चित भी है। ऐसी संविधान है अपना भारतीय संविधान। एक एक प्रावधान लिखे गए हैं और जब कभी भी अगर उस पर विचार किया जाता है, यानी कि न्यायालय में अगर चुनौती दी जाती है, उस प्रावधानों को पढ़ा जाता है अक्षरशः कामा और फुल स्टॉप के साथ। व्याख्या में सरलता, जो चीज लिखी गई रहेगी उसकी व्याख्या की जा सकती है। अधिकारियों की पूर्ण सुरक्षा, जो संविधान लिखे गए रहते हैं उसमें जो मूलाधिकार दिए गए रहते हैं, नागरिकों का अधिकार दिए गए रहते हैं, यदि उसमें किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न होती है तो न्यायालय उसको संरक्षण प्रदान करता है, तो पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। अस्थायित्व, लिखा गया तो स्थित रहेगा, कोई कह नहीं सकता कि ये प्रावधान नहीं है, इसमें कोई मुकर भी नहीं सकता, हर चीज लिखा हुआ ब्लैक एंड व्हाइट है। अल्पसंख्यकों को विश्वास। अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं उनमें इस बात का हमेशा भय रहता है कि जो बहुसंख्यक हैं कहीं हमारे ऊपर अत्याचार ना करें, हमारे अधिकारों का हनन ना करें, हमारा शोषण ना करें। लेकिन अगर अल्पसंख्यकों के बारे में संविधान में विशेष प्रावधान किए गए रहेंगे तो वे अपने आप में उनको अंदर एक विश्वास आएगा और वह समाज की धारा में आसानी से घुल मिल जाएंगे। श्रद्धा एवं सम्मान के पात्र, अगर लिखा गया है तो सम्मान के पात्र होगा। जैसे कि अपना ही संविधान था, अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित करते हैं, जैसे प्रस्तावना में लिखा गया है, तो उसको संविधान को हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं पूजनीय ग्रंथ मानते हैं। उसके बाद आता है लचीला संविधान। लचीला संविधान के जो पहला गुण है वह राजनीतिक प्रगति के अनुकूल, क्रांति की संभावना नहीं, राजनीतिक जीवन का सच्चा मित्र, संकट काल के लिए उपयुक्त। कठोर संविधान में स्पष्ट एवं निश्चित, राजनीतिक जीवन में स्थिरता, नागरिक अधिकारों की रक्षा, संविधान के सम्मान में वृद्धि, संघात्मक राज्यों के लिए आवश्यक। संघात्मक राज्यों के लिए आवश्यक, इस पर चर्चा कर लेते हैं। संघात्मक राज्य मतलब कुछ राज्य मिल करके एक
आपस में एक समझौता करते हैं कि हम एक केंद्र का निर्माण करेंगे और एकजुट होकर के रहेंगे। एक समाज तो नहीं कह सकते, मतलब एक कड़ी के रूप में रहेंगे और केंद्र जो जो भी कानून पारित करेगा उसका सभी लोग पालन करेंगे। संघात्मक राज्य का 2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अमेरिका के जितने भी 50 राज्य मिल करके अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण किए हैं, वे सभी इंडिपेंडेंट इन सेंस में उनका अपना संविधान है, उनकी अपनी नागरिकता है, उनका अपना सुप्रीम कोर्ट है, उनके अपने गवर्नर अपने हिसाब से व्यवस्था करते हैं, अपनी उनकी सभी चीज़ें हैं, लेकिन वह केंद्र के नियमों कानूनों को सुपरसीड नहीं करते हैं, उन पर नियंत्रण रहता है। इस संविधान संशोधन द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि वह उससे अलग नहीं हो सकते हैं। और अपने यहाँ भी कई स्टेट मिल करके एक केंद्र का निर्माण करते हैं जिसको हम यूनियन ऑफ इंडिया भारत कहते हैं। लेकिन अपने यहाँ जो बंटवारा है, अपने यहाँ एकल नागरिकता, एक न्यायालय, एक संसद के द्वारा गवर्नर होते हैं, विधानसभाएं हैं जो कि अपने विषय क्षेत्रों में बनाती हैं। तो अपने यहाँ जो भी शक्तियाँ मिलती हैं राज्यों को, वह संविधान के द्वारा प्रदत्त है। केंद्र राज्य संबंध में केंद्र सूची और राज्य सूची बनाई गई हैं, उन विषयों पर वो कानून बनाते हैं और एकजुट होकर के रहते हैं, संघ बना करके रहते हैं। तो इसलिए कहा ही जा रहा है कि कठोर संविधान संघात्मक राज्यों के लिए आवश्यक है। जैसे हमने कहा कि बहुत सारे प्रावधान ऐसे बनाए गए हैं जिसमें कि संशोधन करने में राज्यों को अनुमति लेनी पड़ती है। राज्यों को यह एकात्मक व्यवस्था के लिए नहीं है, क्योंकि एकात्मक में एक ही राज्य रहेगा, उसमें कोई संघ में डिवाइड नहीं रहेगा। तो उसमें अगर लचीला संविधान भी है तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संघात्मक राज्यों के लिए, जहाँ पर कि अपने 29 स्टेट है, अगर कोई संशोधन होता है तो एक राज्य चिल्लाना शुरू करता है कि हम जो है हमारी व्यवस्था इसके अनुकूल नहीं है, इसमें होना चाहिए। जैसे अभी तक जीएसटी का मामला नहीं सुलझ पाया। जीएसटी एक संशोधन ऐसा था जिसमें कि सभी राज्य मिल करके उसका अनुमोदन किए, तब जा करके वह पूर्णतया लागू हुआ। तो इस पे राज्यों के ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि उनकी आय भी उसी के द्वारा होती है। तो इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जो अगर लिखना चाहते हो तो उसको लिख लीजिएगा। संविधान का वर्गीकरण संविधान उत्पत्ति के आधार पर, इसमें 2 है, विकसित संविधान, निर्मित संविधान। संविधान में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर, इसमें 2 है, अलिखित, लिखित संविधान। अलिखित संविधान के जो गुण हैं, परिवर्तनशील, क्रांति से रक्षा, प्रगतिशील, संकट काल के लिए श्रेष्ठ। लिखित संविधान के जो गुण हैं, स्पष्ट और निश्चित होते हैं, व्याख्या में सरलता, अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा, अस्थायित्व, अल्पसंख्यकों में विश्वास, श्रद्धा एवं सम्मान के पात्र। लचीला संविधान, राजनीति प्रगति के अनुकूल, क्रांति की संभावना नहीं, राजनीतिक जीवन का सच्चा मित्र, संकट काल के लिए उपयुक्त। और कठोर संविधान में स्पष्ट एवं निश्चित, राजनीतिक जीवन में स्थिरता, नागरिक अधिकारों की रक्षा, संविधान के सम्मान में वृद्धि, संघात्मक राज्यों के लिए आवश्यक। और भी तो भैया 6ठा भी है, दलीय राजनीति से ऊपर, अल्पसंख्यकों में विश्वास, शासन की शक्तियों को सीमित रखता है। इस पर देखिए सभी के कमोबेश एक ही गुण, और जो दूसरे एक के गुण हैं तो दूसरे के अवगुण रहेंगे। इस तरह से यह संविधान का वर्गीकरण हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि संविधान के बारे में कौन से विद्वान ने क्या क्या परिभाषाएं दी। हम संविधान की परिभाषा को देखते हैं। कई विद्वानों ने इसके संविधान के बारे में परिभाषा दी है। हमने गिलक्राइस्ट का लिखा है, डायसी, ब्राइस, चार्ल्स बर्गेंड, फाइनर, बुल्जे, इन विद्वानों ने भी संविधान की परिभाषाएं दी हैं। इनको आप लोग पुस्तकों में देख सकते हैं। अगर जिनके पास पुस्तकें नहीं उपलब्ध होंगी, अगर इन विद्वानों की डिस्कशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में देंगे तो मैं टेलीग्राम पर उसको शेयर कर दूंगा। फिर मैंने एक परिभाषा लिखा है, उससे चर्चा करते हैं। गिलक्राइस्ट ने लिखा कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार शक्तियों, विभिन्न अंगों में वितरण और उन शक्तियों के प्रयोग के समान सिद्धांत निश्चित किए गए हैं। हर
कोई भी संस्था चले, कोई भी संस्था हो, चाहे विद्यालय हो या कोई एनजीओ हो या कोई हम लोग 10-20 लोगों का एक समूह हो, तो कार्य शुरू करने से पहले हम लोग एक कार्य सूची बनाते हैं। हम लोग लिखते हैं कि देख लिया जाए क्या क्या करना है, ये लिख लिया जाता है काम करना। जैसे हम लोग मान लीजिए द स्कूल ऑफ सिविक्स ही है, द स्कूल ऑफ सिविक्स शुरू की गई, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कौन कौन क्या करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों से रूबरू होऊंगा, मेरा छोटा बेटा है वो इसकी एडिटिंग करता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरी बच्ची का है, लड़के का है। करने का तात्पर्य है कि सबको मैंने बताया ये चीज़ें असम्बल करके तैयार करके हमने स्कूल ऑफ सिविक्स की शुरुआत किया। अब इसका उपयोग क्या होगा, कैसे होगा, तो हमने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से संपर्क स्थापित किया और आप लोग इससे जुड़े। इस तरह से इतने बातें लिखित रूप में सामने आई। मैंने इसको कलमबंद किया था, कैसे कैसे क्या करना है। तो ऐसे ही जब किसी देश का संविधान बनाया जाता है तो एक संविधान सभा गठित की जाती है जिसमें कि सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व रहता है। अगर देश बड़ा है तो हर क्षेत्रों से आएगा, क्योंकि हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं रहती हैं, हर क्षेत्र का अलग अलग अपना रीति रिवाज होता है, सबकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। कहीं सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं भोजन पाने की ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं पे जलवायु का ऐसा प्रकोप है कि उनके लिए अलग आवश्यकता है। तो सभी लोग मिल करके अपनी अपनी समस्याओं को डिस्कस करते हैं और एक कॉमन एजेंडा या प्रोग्राम बनाया जाता है, उसको एक एक करके कलमबंद किया जाता है, तब जा कर के कोई मसौदा तैयार होता है। तो अगर हम अपने भारत का एग्जाम्पल लें तो सब संविधान सभा का चुनाव किया गया था, हर क्षेत्रों से चुनाव किया था जनसंख्या के आधार पर। फिर संविधान सभा बनी थी जो कई बैठकों के पश्चात 2 वर्ष 11 माह 8 दिन का जो समय है उसके पश्चात बैठ करके लिखना, समझना, हटाना, तमाम संविधानों का अध्ययन करना, कौन से प्रारूप अपने भारत के लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं है, उसको हटाना, उनको रखना, फिर संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी को देना, फिर उसको लिखना, फिर आकर के सुनाना पूरे संविधान सभा को। ऐसे करने के पश्चात एक मसौदा तैयार हुआ जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। ऐसा सभी देशों में होता है, यही तरीका होता है किसी चीज़ को लिखने और समझने के लिए, संविधान बनाने के लिए। तो संविधान के मसौदे में जो बातें तैयार होकर के आई, लिख करके आई, किसी भी देश के लिए क्या हो सकती हैं, तो बिल क्राइस्ट कहते हैं कि संविधान लिखित अलिखित, लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। इसीलिए मैंने टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ दिया, क्योंकि अगर ये वर्ड आए तो आप ये ना हो कि क्या चीज़ कहा जा रहा। तो लिखित भी बताया था, अलिखित बताया था। लिखित बताया था अमेरिका भारत मुख्य रूप से, अलिखित बताया था इंग्लैंड का। नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है, उसमें सभी नियम बनाए जाते हैं। नियम कि कौन कौन कैसे करेगा, कार्यपालिका क्या करेगी, विधायिका क्या करेगी, संसद कैसे चुनाव होगा, जो जनसमूह आकर के वो कहाँ पे बैठेगा, उनके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होती, सभी नियमों का एक समूह होता है, एक मसौदा, एक पुलिंदा होता है जिसके द्वारा सरकार के संगठन, जिसके द्वारा राज्य के सरकार को चलाने का जो चलेगा, सरकार चुनाव होगा, जो बनेगी, उसका संगठन कैसा होगा, किस रूप में होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एकात्मक सरकार रहेगा, अध्यक्ष प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट रहेगा। तो इस टाइप की जो भी सरकार रहेंगी उनके बारे में हम संगठन होगा, और उसकी शक्तियां कहाँ से मिलेंगी, संविधान के माध्यम। संविधान में चीज़ें लिखी हुई हैं कि संसद की क्या शक्तियां हैं, राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं, एक मंत्रिमंडल उसकी क्या शक्ति है, सब चीज़ लिखी हुई है। और विभिन्न अंगों में वितरण, विभिन्न अंगों में अगर संघात्मक सरकार है तो सभी राज्यों में उन शक्तियों का किस प्रकार से वितरण किया जाएगा, अपने यहाँ 3 सूची बना करके किया जाता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा। और शक्तियों के प्रयोग के समान सिद्धांत, उन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, कैसे कानून बनाया जाएगा, कौन से कानून पूरे देश में लागू होंगे, कौन से राज्यों में लागू होंगे, इस तरह के विषयों को बना करके संविधान का निर्माण किया जाता है। सभी विद्वानों ने मूल रूप से यही बातें कही हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या होता है, और अपने देश में संविधान का आप कहीं भी लिखिए संविधान का
तो अपने देश के संविधान को देख लें तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अभी हम लोग संविधान के बारे में, अभी संविधान अपने देश के अलावा अमेरिका पढ़ेंगे, ब्रिटेन पढ़ेंगे, फ्रांस पढ़ेंगे, चीन पढ़ेंगे, और कौन सा, चीन पढ़ेंगे, बस इतने ही पढ़ना है शायद। इन संविधानों के बारे में, इसके मुख्य जो प्रारूप हैं उनका भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो संविधान हो गया, संविधान के प्रकार हो गया। अब इसी क्रम में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि एकात्मक अध्यक्षात्मक सदन, पार्लियामेंट्री टाइप और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से होते हैं, और कार्यपालिका विधायिक न्यायपालिका का भी चर्चा कर लेंगे। तो हम लोगों का देखेंगे कि जो GIC का सिलेबस है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है, एक बार में सबको समझ में आ जाएगा, फिर कभी भूलेगा नहीं। जिससे कि इसको आप देख लेंगे तो आप सिलेबस लगेगा ये चीज़ें हम पढ़ लिए, तो बाकी जो थोड़ी सी कठिन है उस पर ज़्यादा समय देने का मौका मिलेगा। ठीक बच्चों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।